अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट हार्ट योर सर्विस। और हम बात करने लगे हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ करना है या इवन कि वेट लूज़ करना भी है और आप चाहते हैं कि आप कामयाबी से अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट कर लें और हकीकी मायनों में आपकी जो शुगर क्रेविंग्स है, यानी जो आपको बार-बार स्नैक करने की आदत होती है, बार-बार मीठा खाने की आदत होती है, वो कभी वापस ना आए। आपका जो वेट लॉस हो वो परमानेंट हो, जैसे मैं आपको हमेशा से 10 सालों से एक जैसी नज़र आ रही हूँ, इस तरह का कुछ आपकी डाइट हो। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जब भी जानते हैं कि मैं महीने में 2 बार चीट डेज़ भी करती हूँ, खूब एन्जॉय करती हूँ, रेस्टोरेंट्स में भी जाती हूँ, खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी कोई आउटिंग नहीं करती हूँ या कभी भी कुछ नहीं खाती। और अदर देन दैट मैं अल्लाह का शुक्र है अपनी रेगुलर रूटीन भी मेंटेन करती हूँ। आई एम टर्निंग 36 अभी। और मेरा वेट जो है वो पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, ये मेहनत और ये टेक्निकल नॉलेज का नतीजा है। उसके हैक्स होते हैं, उसके रीज़न्स होते हैं, चाहे बेशक हम सबकी यूनिक बायोकेमिस्ट्री है, हम सबकी बॉडीज़ डिफरेंट हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो सब पर अप्लाई होते हैं। आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चेंजेस करते हैं जो कि आपकी शुगर क्रेविंग्स मार देती हैं। वो ऐसी चेंजेस जो कि आपको मोटिवेटेड रखती हैं, ऐसी डाइट आप करते हैं जिससे आपका बार-बार खाने का दिल ना करे। हमारे यहाँ पर जब वेट लॉस जर्नी की तरफ लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनका सारा फोकस सिर्फ़ एक चीज़ पे होता है, मैंने अपनी कैलोरीज़ कम करनी है। जिस चीज़ पर कंपैरेटिवली आपको एंड में आना चाहिए। पहले आपको बॉडी टाइप देखनी चाहिए, अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ ट्रीट करने चाहिए, उस इंसान की रूटीन के हिसाब से उसका डाइट प्लान, उसकी इंग्रीडिएंट्स, उसकी बॉडी की तासीर को क्या सूट करता है, वो इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद कैलोरीज़ पे जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने बस कैलोरीज़ पे जाना होता है और नॉलेज हासिल करने की वो कोशिश भी नहीं करते हैं। तो होता ये है कि जब आप बहुत स्ट्रिक्ट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में चले जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप लेप्टिन रेज़िस्टेंट हो जाते हैं और उसकी वजह से आप वेट लॉस लूज़ करना बंद कर देते हैं। द थिंग इज़ दैट कि आपका ये जो सारा खेल है, ये आपके जो इंसुलिन हार्मोन है, उसको बैलेंस करने का खेल है, जिसमें आपको स्नैकिंग कम करनी होती है। और इनफैक्ट आपकी एक कैलोरी अगर उसमें हेल्दी फूड आइटम्स हैं, एक मील अगर उसमें हेल्दी फूड आइटम्स है, उसका साइज़ इतना मैटर नहीं करता कि 5 बादाम हो, 1 डबर रोटी हो, आधा अंडा हो, जिसकी सफ़ेदी 2 में लिपटी हो। ये चीज़ें उतनी ज़रूरी नहीं होती हैं जितना उसको किस तरह कंज़्यूम करना है, किस वक़्त कंज़्यूम करना है और किसने कंज़्यूम करना है, ज़रूरी होता है। अब स्नैकिंग की आदत छोड़ना तो बहुत ज़रूरी है, वज़न कम करने के लिए, डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए, ऑटोइम्यून डिसीज़ेज़ रिवर्स करने के लिए। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, अब आपको अपना हैक बताने लगी हूँ जो इतने सालों से फ़ॉलो कर रही हूँ। अपनी मील्स में हेल्दी फैट इंक्लूड करें। देसी घी से ना भागें, मक्खन से ना भागें, घर के बने पनीर से ना भागें, आप अंडे की ज़र्दी से ना भागें, आप नट्स से ना भागें। जब आपकी फैट क्यों? फैट का क्या फ़ायदा है? फैट आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। फैट जब आप लेते हैं तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो होती है। इसका मतलब ये है कि स्टमक से खाना टाइम लगा के देर से पास होता है, तो ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहता है। और ख़ासकर अंडे में मौजूद जो फैट्स हैं, घी में मौजूद जो फैट्स हैं, ये आपके पास और अंडे में मौजूद जो ग्लूटाथायोन है, आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी कम करते हैं। अब अगर आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, आपको स्नैकिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक इंसान ने अगर अपनी डाइट प्लान में सुबह 2 मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, 2 फुल अंडे लिए हैं ज़र्दियों के साथ जो कि देसी घी या मक्खन में बने हुए हैं, वो अगर सुबह 10 बजे भी नाश्ता करता है ना, तो दोपहर के 3 बजे तक उसका किसी चीज़ को चुगने का दिल नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू वो इंसान जिसने लाइली में सुबह जो है जी मैंने 3 बेरीज़ ली थी, सुबह मैंने इस चीज़ का 1 टेबलस्पून ले लिया था और ये ले लिया था। उसको बार-बार क्रेविंग होगी। और चाहे आपने सुबह कितनी कम कैलोरीज़ ली है, चाहे ये अंडे स्लाइस वाली जो कैलोरीज़ हैं, ये तकरीबन 500 के करीब जा रही होंगी। और आपने चाहे कितनी कम कैलोरीज़ ली हैं, आप दोपहर के 3 बजे तक स्नैक कर के, क्योंकि खेल ही वेट लॉस आपके इंसुलिन हार्मोन को बैलेंस करने का है। इंसुलिन को हमने 0 पे लेके आना है और उसके लिए स्नैकिंग नीचे लेकर आना है, उसके लिए स्नैकिंग आपकी लिमिटेड होनी चाहिए। चाहे आप कितनी कम कैलोरीज़ लेंगे, अगर आप बार-बार, बार-बार चुगते रहेंगे, तो आपकी जो इंसुलिन है वो नीचे नहीं जाएगी, वेट लॉस नहीं होगा। इस तरह की डाइट से, क्योंकि आपकी हर मील में कैलोरीज़ कम होती हैं, आपका पेट भी नहीं भरता, आप फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जब एक बार चीट डे करते हैं, उसके बाद चीट डे करते ही चले जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इस तरह वाली कीटो करते हैं जिसमें दिन में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है? और बाकी फैट और प्रोटीन पे चलते रहते हैं। 3 महीने में वाटर लॉस करते हैं, थोड़ा-सा वेट लूज़ करते हैं, उसके बाद 1 पराठा खाते हैं और अगले दिन इनका 2 किलो वापस आ जाता है। इतने पराठे खाती हूँ मैं, 1 भी किलो अल्हम्दुलिल्लाह वापस नहीं आता, क्योंकि अपनी डाइट में हर चीज़, हर फूड ग्रुप को इंक्लूडेड रखती हूँ और स्नैकिंग नहीं करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ, फैट को इंक्लूडेड रखती हूँ। तो आई होप कि वो लोग जो 10-15
15, 20, 25, 30, 40 किलो कम करना चाहते हैं, वो बेवकूफ़ी में कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वाली डाइट नहीं करेंगे, वो अपनी मील्स में फ़ैट को इंक्लूडेड रखेंगे, स्नैकिंग कम करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।